हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 1.6 की। तो देखो, एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ एक बातें हैं जो आपको बता देता हूं। फर्स्ट है अपने पास क्या, अगर इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर अपने को ए और बी दो फाइनाइट सेट दिए हों तो उस केस में सबसे फर्स्ट अगर मैं बताऊं, अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपके पास क्या है, एम्प्टी है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए में, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, बी में। तो देखो, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है, तो उस केस में ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ना, वो किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए में, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, बी में। नेक्स्ट सेकंड में, अगर आपका पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपके पास एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो उस केस में क्या आएगा अपने पास, ये आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में निकालना है तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए यूनियन बी के अंदर। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से उनके एलिमेंट निकाल लोगे, नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो ये वो पूछेगा कि बताओ ए के अंदर इतने एलिमेंट है, बी के अंदर आपको दिए होंगे, ए के बता देगा, यूनियन के बता देगा, तो वो पूछ लेगा कि बताओ इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे। तो आप इस फॉर्मूले का उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट तीसरे जो है, इसके अंदर अगर वो पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए माइनस बी के अंदर कितने होंगे, तो ए माइनस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी में। अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी माइनस में ए, तो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में, सॉरी यहां आएगा माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ए इंटरसेक्शन बी में। तो वो किसके इक्वल होएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए किसके इक्वल होएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। देखो, ए माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट जो सिर्फ ए की बात करेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब, अगर आपके पास स्टेटमेंट आए कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट में ए ओनली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर कितने हैं, या लिखा है कि ए बट नॉट बी, ए होनी चाहिए बट नॉट बी, तो उसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अगर लिखा है बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब मेरे को निकालना है बी माइनस में ए, तो उस केस में मैं ये निकालूंगा। तो उस केस में ये फॉर्मूले का यूज करूंगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर अपने को 3 सेट दिए हो, यहां तो ए और बी 2 सेट है, अगर आपको दिए हो 3 सेट, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया और एक आपको सी सेट दिया हुआ है, तो उस केस में अगर मेरे को एलिमेंट निकालने हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट आएंगे, किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने होंगे। अगर 3 सेट की मैं अगर बात करूं तो देखो उसको कैसे करेंगे। सेकंड, अगर अपने को क्या दिया हो, ए कोमा बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, अगर अपने को 3 फाइनाइट सेट दिए हो, ए बी एंड सी, अगर पूछता है, वो कहता है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर किसके कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, बी में, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, सी में, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा।
वो पूछेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए का दिया होगा आपको, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये सारी टर्म्स आपको दी होंगी, तो आप क्या करोगे, इसमें पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर वो इसकी बात करेगा तो ये आपको सभी दिए होंगे, आप सभी इससे क्या कर सकते हो, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एक इस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपको वो पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें बताने अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अगर वो पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो अपने को बताने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट वो आ जाएंगे जो किस सेट में होंगे, इस सेट के अंदर होंगे या इस सेट के अंदर होंगे। अगर वो पूछता कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्वल आता, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन माइनस में, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसमें से माइनस कर दूंगा मैं, क्या माइनस करूंगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है अपने पास 1.6। तो फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है अपने पास ये है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, एक्स के अंदर। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, एक्स के अंदर कितने दिए हुए हैं, 17 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट वाई के अंदर कितने दिए हुए हैं, 23। वाई के अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 23। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं अपने को, 38। और उसने पूछा क्या है, वो कहते हैं कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर कितने होंगे। तो इजी सा है फॉर्मूला, मैंने बताया था क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, एक्स इंटरसेक्शन है वाई। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है, तो इन तीनों की वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं, इसका अपने आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ था यूनियन अपने पास, 38 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 17 प्लस में 23 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा अपने पास, 40 आएगा, माइनस में क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 40 माइनस में 38 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अपना आंसर क्या आ गया, 2। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का क्या, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये कहता है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एंड एक्स हैज 8 एलिमेंट। तो देखो सॉल्यूशन में ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, और एक्स हैज 8 एलिमेंट, और एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है अपने पास, 8 एलिमेंट है, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, और वाई के अंदर कितने एलिमेंट है, 15 एलिमेंट्स हैं। तो ये पूछा गया ऐसा नहीं, ये कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर मेरे को बताने हैं कि कितने एलिमेंट होंगे। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू पता है क्या है, 18 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है कितनी, 8 प्लस में क्या आएगा, 15 माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा मेरे पास, ये 23 माइनस में एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट,
एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 5। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 5। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अभी तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, ये कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। देन इसने पूछा क्या है, ये कहता है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये कहता है कि ग्रुप है जिसमें से 400 जो है उसमें 400 बंदे हैं, 400 लोग हैं उसमें, जिसमें से 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 200 जो है वो ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अब उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो अपने को वो निकालने हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपका यहां वर्ड आता है बीच में एंड, एक होता है और, अगर आपका आता है एंड का मतलब ये है कि आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, मतलब वो बंदे निकालने पड़ेंगे जो हिंदी एंड और इंग्लिश दोनों बोलते हो, मतलब हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आपका यहां लिखा था हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब आपको निकालना पड़ता यूनियन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं लेट कर लेता हूं ए बी द सेट, एक सेट मान लेता हूं ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। मैंने क्या किया, एक सेट ए माना जिसके अंदर उन सभी लोगों को बिठा डाल दिया, या कह सकते हो कि उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे लोग होंगे जो क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो, ठीक है। एंड एक सेट बी माना ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अब जो इंग्लिश बोलते हैं वो सेट बी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर कितने दिए हुए हैं, 400, क्योंकि 400 में से कुछ है जो 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 200 जो है वो क्या है, इंग्लिश बोलते हैं। तो ए यूनियन बी अपने को कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने दिए हुए हैं अपने को, 250, क्योंकि सेट ए जो है वो हिंदी वालों का है और हिंदी कितने बोलते हैं, 250 बोलते हैं, मतलब 250 बोलते हैं, ठीक है। और बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 200। और पूछा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ सेट ए प्लस में बी माइनस में ए यूनियन बी। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, ए में कितने थे 250 प्लस में 200 माइनस में 400, तो कितना आ गया मेरे पास 50। तो 50 ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें यूनियन यहां था और इंटरसेक्शन यहां था। तो देखो यहां इंटरसेक्शन, अगर मैं यहां इंटरसेक्शन लिखता हूं और यहां यूनियन लिखता हूं तो बात तो एक ही है क्या, अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा इस साइड में आके, और इसको जब मैं वहां लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन तो यहां आ जाएगा और यूनियन यहां आ जाएगा। तो बात एक ही है, दोनों में से आप किसी मर्जी को कैसे मर्जी लिख सकते हो। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने स्टूडेंट, कितने लोग आ गए अपने पास, 50 आ गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक यू।